हेलो हाय राम राम। मैं सौरभ गिराटी। आज महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे अपन। महाराणा प्रताप के बारे में अगर कहा जाए तो सब जानते हैं, पर हम उनके कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे, जिनमें से है वो सैनिक जिसकी वजह से महाराणा प्रताप युद्ध हार गए। दूसरा, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का मुकुट क्यों लगा होता है। तीसरा, क्या सच में अकबर महाराणा प्रताप को हरा देता है। चौथा, महाराणा प्रताप किसको अपना आदर्श मानते थे। और पांचवा, महाराणा प्रताप किस देवता की पूजा करते थे। और छठा, क्या सच में महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे। पहला फैक्ट है, वो सैनिक जिसकी वजह से महाराणा प्रताप युद्ध हार गए, तो वो अकबर का सैनिक था मेहतर खां। वो आता है युद्ध भूमि में जब अकबर मानसिक व आसफ खां को अपना सेनापति बना के सेना नेतृत्व में भेजता है। इधर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में राजपूती सेना तैयार थी। युद्ध भूमि में हल्दी घाटी में वो दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। तब सेना भिड़ती है। अपनी सेना में जोश था, साहस था, क्योंकि जिसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे हो, वो सेना कैसे हार सकती थी। राजपूती सेना ने बवाल मचा दिया, दुश्मनों को घेर घेर के मारा, चक्का छुटा दिया उनका। जब मुगल सेना भागने लगी तो अकबर का वो सैनिक मेहतर खां, जो सैनिकों से कहता है कि तुम भागो मत, स्वयं अकबर युद्ध भूमि में आ रहे हैं, महाराणा प्रताप को भगाने के लिए अकबर आ रहे हैं। तो उनमें जोश आता है और वो रुकते हैं, युद्ध शुरू करते हैं। अपना दूसरा फैक्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सिर पर हाथी का मुकुट क्यों लगा होता है। महाराणा प्रताप जितने साहसी और वीर योद्धा थे, उतने समझदार एवं चतुर भी थे। वो सोचते थे अगर घोड़े पर हाथी का मुकुट लगा दिया जाए तो दूसरे हाथी अचंभित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, और शत्रु भी समझ नहीं पाएगा ये हाथी है या घोड़ा। इसका प्रमुख कारण यही था। क्या सच में अकबर महाराणा प्रताप को हरा देता है। इसका उत्तर अपना ये होगा, महाराणा प्रताप को अगर अकबर हरा देता तो जो अकबर अपने सेनापति भेजता था आसफ खान मान सिंह, वो जब युद्ध भूमि से युद्ध करके वापस जाते हैं तो उनका स्वागत करता। कोई भी राजा अपने सेनापति को अगर वो जीत के आया युद्ध, उसका स्वागत किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही क्रूर शासक हो। परंतु जब अकबर को पता चला कि मानसिंह व आसफ खां युद्ध भूमि से आ रहे हैं, तो उन्होंने दरबार में आना ही बंद करवा दिया उनका। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर वो युद्ध जीत के ही आते तो अकबर उनका स्वागत करता, उनकी पदोन्नति करता, उन्हें मनसबदार बनाता। पर ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट नजर आता है कि वो युद्ध नहीं जीत पाया था। महाराणा प्रताप किसको अपना आदर्श मानते थे। महाराणा प्रताप चंद्रसेन को आदर्श मानते थे, जो मारवाड़ के शासक थे। उन्हें अपने राज्य तिलक पर भी बुलाते हैं, राज्याभिषेक पर भी बुलाते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की साथ साथ उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप किस देवता को पूजते थे, तो अपना आंसर यही रहेगा कि वो तो महादेव को पूजते थे, एकलिंग जी को पूजते थे। एकलिंग जी का अवतार थे वो। महाराणा प्रताप क्या सच में वीर योद्धा थे, इसमें हमें कोई शक नहीं होगा। वो महाराणा प्रताप सच में वीर योद्धा थे। उनके प्रमाण उदयपुर म्यूजियम में रखे, उनके भाले, उनकी तलवारें और उनकी जो शस्त्र थे, वो अपना कवच, सब प्रमाण दे रहे हैं। इतने भारी हथियार को चलाने वाला कितना वीर योद्धा होगा। और उनके बारे में तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इस बारे में शक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।